राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनकी फ्लाइट दिल्ली लैंड कर चुकी है। इंतजार उनका हो रहा है बीजेपी मुख्यालय में। और तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह जो पूर्व में खुद बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जेपी नड्डा जो इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और अब नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बनाए गए हैं। और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बीजेपी की ये पूरी ब्रिगेड आप देख रहे हैं। पूर्व में कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद को भी आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखते जाइए बीजेपी में नवीन युग का आगाज हो गया है। नवीन युग का आगाज इसलिए क्योंकि नितिन नबीन उनका नाम है, बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं और छात्र राजनीति से शुरुआत की है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, इस नियुक्ति को लेकर हर कोई चौंक गया है। जिस तरह बीजेपी ने यह नियुक्ति की है, हर कोई इसको लेकर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया जब नितिन नबीन के नाम की घोषणा कल शाम को हुई। और बीजेपी अपनी इसी रणनीति के लिए अब जानी जाती है। नितिन नबीन का कल पटना में स्वागत हो गया है और अब दिल्ली में उनका स्वागत होना है, जहां वो अपना कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संगठनात्मक नियुक्ति ये बहुत बड़ी है। साथ ही साथ नितिन नबीन की आप प्रोफाइल भी देखते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह इनका राजनीतिक सफर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने यही होगी कि ये पार्टी किस तरह से अपना जो अगला कदम होता है उसे सार्वजनिक संकेतों में कभी भी नहीं ढलने देती है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें बनना था, तो भी इसी तरह से अचानक वो फैसला लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि योगी जी आप लखनऊ चले जाइए। और उस वक्त भी मुख्यमंत्री क्योंकि गोरखपुर से सबसे कद्दावर सांसद उस वक्त थे योगी आदित्यनाथ जी, और फिर किस तरह उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई, वो फैसला भी इसी तरह चौंकाने वाला था जैसा ये नितिन नबीन के नाम पर मोहर लगी है। छात्र राजनीति से लेकर संगठन के विभिन्न पदों तक का सफर उन्होंने तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा है कर्मठ कार्यकर्ता, और उसी का फल इन्हें मिला है और बीजेपी में इसी तरह का फल मिलता है। बीजेपी का निर्णय लेने का जो तरीका है वो बहुत गोपनीय और इतना अचानक है कि किस व्यक्ति को किस वक्त कौन सी जिम्मेदारी मिल जाए वो लास्ट मोमेंट तक उसकी भनक नहीं लगती, कोई भांप नहीं पाता है। और यही कारण है कि जब भी पार्टी किसी बड़े पद के लिए किसी नाम की घोषणा करती है तो राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया और विपक्ष तक सभी को चौंका देती है। देखिए, नितिन नबीन का नाम बीजेपी की लिस्ट में कहीं भी नहीं था। मीडिया चैनल्स पर इसको लेकर भर भर की डिबेट हुई। उस वक्त भी नितिन नबीन का नाम दूर दूर तक नहीं था। और अब बीजेपी अपने फैसले कितने गोपनीय तरीके से लेती है, ये इसी परंपरा का एक नया अध्याय यहां पर है। नितिन नबीन का नाम संडे को ये नियुक्ति हुई, इसको लेकर बीजेपी ने अपना जो संगठनात्मक नियुक्ति है उसको लेकर एक अधिसूचना जारी की। और राजनीतिक हलकों में इस तरह का सन्नाटा छा गया, किसी ने सोचा तक नहीं था। टीवी डिबेट्स में उनका नाम नहीं, अखबारों या अंदरूनी सूत्रों से, अक्सर हम कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से, और सूत्रों के हवाले से भी दूर दूर तक नितिन नबीन का नाम कहीं नहीं था। और अगर आप बीजेपी के पूर्व में जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी रहे हैं, उनकी प्रोफाइल अगर देखेंगे तो एक ऐसा चेहरा अमूमन होता है जो केंद्र राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहा हो, जिसकी पैंठ पकड़ हर तरफ हो, दिल्ली की सत्ता के केंद्र में जिसकी उपस्थिति रही हो, हमेशा दिल्ली के साथ उसकी करीबियां रही हो, संगठन के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीब माना जाता हो, यानी संगठनात्मक पकड़ बहुत ज्यादा हो, और संगठन में जो डिसाइसिव बॉडीज हैं, जो निर्णायक पद हैं, उनके करीबी रहा हो। लेकिन नितिन नबीन इन पारंपरिक मानकों में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। ये बीजेपी के पारंपरिक मानक है जहां नितिन नबीन कहीं भी फिट नहीं बैठते। और यही वजह है कि नितिन नबीन के नाम पर जो मोहर लगी, जो फैसला लिया गया, बीजेपी की उस शैली की पुष्टि करता है जिसमें सरप्राइज देने की रणनीति हमेशा से रही है। नाम चौंकाने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जिक्र किया कि एक कर्मठ कार्यकर्ता, और इस तरह के तमाम शब्दों का जब इस्तेमाल किया तो इसमें समझ में आता है कि किस तरह के नेताओं को, किस तरह के कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलती है। छात्र राजनीति से लेकर संगठन तक उनका अनुभव बहुत अच्छा है। नितिन नबीन की उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर भी चर्चा हो रही है।
और 45 साल की उम्र में उन्हें पार्टी की कमान सौंपना बीजेपी के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है। देखिए लाइव तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आपको दिखा रहे हैं। नितिन नबीन पहुंचे हैं और शपथ लेंगे थोड़ी देर में। ये देखिए नितिन नबीन गाड़ी में फ्रंट सीट पर सवार होकर पटना टू दिल्ली। नितिन नबीन की नई पारी, नितिन की ये नबीन पारी यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा, शुरू हो चुकी है। गुलाब के फूलों से स्वागत, बीजेपी का पटका गले में और एक संगठनात्मक कार्यकर्ता के तौर पर ही उनका ये व्यक्तित्व झलक रहा है। यहां पहुंचे हुए हैं नितिन नबीन, पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया और यहां पर आप देख रहे हैं तरुण चुग, बीजेपी के तमाम अन्य नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। स्वागत उनका जोरों शोरों से हो रहा है। पटना में कई मंदिरों के उन्होंने इससे पहले दर्शन किए और अब उनका बीजेपी दफ्तर में ये स्वागत, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी उम्र मात्र 45 साल है। 45 साल की उम्र में उन्हें ये कमान सौंपना ये दर्शाता है कि युवा नेतृत्व को आगे लाने पर जोर दिया जा रहा है। थर्ड जनरेशन बीजेपी की कमान संभाल रही है और अब थर्ड जनरेशन है जिसके हाथ में बीजेपी की कमान है। 45 साल के युवा नेता के तौर पर बिहार कैबिनेट में मंत्री, संगठन में काफी चर्चा, काफी पकड़, छात्र राजनीति से उठकर आए हैं और जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है बीजेपी दफ्तर में उनका। कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनसे मिलने के लिए और भीड़ देखिए, उत्साह देखिए कार्यकर्ताओं में। यहां शपथ लेंगे, शंखनाद भी आपको सुनाई दे रहा होगा। बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 45 साल की उम्र में पार्टी की कमान सौंपना बीजेपी का वो दृष्टिकोण है जिसमें युवाओं को नेतृत्व देने पर बीजेपी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यूं तो उन्हें अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, अगर जनवरी के बाद उन्हें पूरी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि अभी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन नबीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनवरी तक, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल है। और ऐसे में अगर पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नबीन को मिलती है तो वो सबसे युवा अध्यक्ष बन जाएंगे। इससे पहले अमित शाह ने 49 वर्ष की उम्र में ये जिम्मेदारी संभाली थी और नितिन गडकरी 52 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने थे। और अगर नितिन नबीन जनवरी के बाद, जब जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अगर उसके बाद पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो ये बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक होंगे। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जनसंघ के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी कंपैरेटिवली कम उम्र में ही अध्यक्ष बने थे, लेकिन मौजूदा दौर में इतने कम समय में बीजेपी की कमान मिलना एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है। बीजेपी ने अपने संगठन में ये बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो 45 साल की उम्र के नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। और संगठन की विचारधारा से ये ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है, जहां संगठन खुद को मजबूत रखता है और सरकार की कमान भी एक तरह से संगठन के हाथ में ही होती है। यानी कि जो निर्णय, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो मुख्यतः संगठन ही होता है और यहाँ पर व्यक्ति से ज्यादा संगठन और विचारधारा महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से बीजेपी ने ये फैसला लिया है, तमाम तरह की लॉबिंग, तमाम तरह की जो गुटबाजी है, उस पर भी बहुत बड़ा लगाम और उस लॉबी को, उस गुटबाजी को भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ की है। बहुत सारे पहलू हैं जो नितिन नबीन की इस कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ चर्चा का विषय बन जाते हैं। उनकी उम्र को लेकर और एक ऐसे चेहरे के ऊपर दांव खेलकर जिनकी दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं थी, ना सूत्रों के हवाले से, ना अखबारों में, ना टीवी डिबेट्स में, ना ही किसी बीजेपी के चेहरे से कभी आपने सुना होगा, बीजेपी के किसी नेता की जुबान से आपने सुना होगा नितिन नबीन। और कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है नितिन नबीन का यूं कार्यकारी अध्यक्ष बनना और उनकी ये नियुक्ति। बीजेपी दफ्तर के बाहर खचाखच कार्यकर्ताओं की भीड़, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं, राजनेता यहां पर मौजूद हैं और अब वो शपथ लेंगे और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार आज संभालेंगे। और नितिन नबीन का चयन
बीजेपी को संगठनात्मक स्तर पर ऊर्जा देगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और युवा नेता को यूं आगे लाकर बीजेपी ने यह संकेत दिया है कि भविष्य की राजनीति किस तरह की रहेगी और बीजेपी खुद को भविष्य की राजनीति के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि ये जमाना जेनजी का है और आधुनिकीकरण का है, आगे बढ़ रहा है लगातार। आपको अनुभव की जरूरत है, लेकिन एक्शन मोड में आपको युवा ही चाहिए और इस बात का संकेत बीजेपी ने दे दिया है। और अगर वाकई जनवरी के बाद वो पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो ये बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। 49 की उम्र में बने थे अमित शाह और 52 की उम्र में बने थे नितिन गडकरी। और बीजेपी ने किस तरह खुद को भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किया है, युवाओं को किस तरह एक संदेश देने की कोशिश, बीजेपी में जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो युवा नेता हैं, उन्हें एक मैसेज देने की कोशिश कि पारंपरिक राजनीति से ऊपर उठिए। अब मौका आ गया है कि थर्ड लाइन को, थर्ड जनरेशन को मौका दिया जाए, उनके हाथ में अब कमान सौंपी जाए। देश के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी पार्टी चलने की कोशिश कर रही है, बीजेपी चलने की कोशिश कर रही है और नितिन नबीन की नियुक्ति से यही संदेश बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। और बीजेपी का यह फैसला फिर यह साबित करता है कि पार्टी अनुमान और अटकलों की राजनीति से बहुत अलग है, बहुत दूर है। टीवी पर बैठकर हम डिबेट तो करते हैं, नामों पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन बीजेपी इससे बहुत दूर है। अंदर खाते क्या हो रहा है वो दूर दूर तक किसी को नहीं पता। और नितिन नबीन पहुंच चुके हैं उस हॉल में, अब जाएंगे जहां पर उनका शपथ ग्रहण होना है। कार्यकर्ता पीछे पीछे और उत्साहित हैं अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, उनकी शपथ ग्रहण को लेकर। और अमित शाह यहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि खुद भी पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गृह मंत्री हैं और किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। लेकिन आप ये दो तस्वीरें देखिए जहां नितिन नबीन अब शपथ लेंगे और फिर अपना पदभार संभालेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच जोश और शंखनाद के साथ उनका स्वागत हुआ है बीजेपी दफ्तर में। नितिन नबीन बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि जेपी नड्डा जनवरी में वो बतौर अध्यक्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री वो रहेंगे केंद्र सरकार में। और ऐसे में नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी ने जो ये संदेश देने की कोशिश की है, ये संदेश अपने आप में बड़ा है कि युवाओं के चेहरे में युवाओं के हाथ में कमान, और इसको लेकर बीजेपी का ये एक संदेश यहां पर देने की कोशिश। और साथ ही साथ ये भी बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है कि अनुमान और अटकलों की राजनीति से बीजेपी बिल्कुल अलग है। किसी ने इस नाम को लेकर ना कोई चर्चा की, ना कभी अखबारों में ये नाम सुनने को मिला, ना ही कभी टीवी डिबेट्स में, ना ही सो कॉल सूत्रों के हवाले से ये नाम कभी सामने आया। और अब रविवार को जब इस नाम की घोषणा हुई, चर्चा हुई, इस नाम पर मोहर लगी बतौर कार्यकारी अध्यक्ष, तो एक सन्नाटा सा छा गया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये हैं कौन और कहां से उठकर इन्हें इतनी बड़ी कमान सौंपी गई है। लेकिन छात्र राजनीति से शुरुआत एक डिसिप्लिन्ड नेता के तौर पर, डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता के तौर पर, और आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी देख पा रहे होंगे, कोई चकाचौंध नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को लेकर। और बीजेपी की पहचान यही रही है। आप बीजेपी के जितने भी नेता देखिए, सिंसियरिटी बीजेपी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि संगठन का ही बोलबाला है। सरकार भले ही वहां पर मंत्री हो, सरकार हो, चेहरे हो, लेकिन संगठन ही है जो बीजेपी को चलाता है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं। नितिन नबीन पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां पर बीजेपी दफ्तर में ये नितिन नबीन की तस्वीरें सामने आई हैं, आप जो देख रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकारी अध्यक्ष और नितिन नबीन को यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार की राजनीति में तो हमेशा सक्रिय रहे, बिहार में कमान संभाली, और ये देखिए बिहार जिस तरह से बीजेपी ने जीता, अप्रत्याशित जीत थी बीजेपी की। नई चुनौती है, नई कमान है, और भविष्य में क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, और नितिन नबीन का इस तरह कार्यकारी अध्यक्ष बनना
ये उन चुनावों पर भी एक फैक्टर रहेगा। देखिए, डिसाइसिव फैक्टर ये भी होगा कि कैसे नितिन नबीन एक युवा चेहरे को, क्योंकि बीजेपी का जो आप मोटो सुनेंगे उसमें युवा, महिला, सशक्तिकरण, किसान और गरीब, ये 4 ऐसे वर्ग हैं जिस पर बीजेपी फोकस करती है, अपने चुनावों में भी फोकस करती है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें भी इन 4 वर्गों पर फोकस होगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो बीजेपी का जब यूनियन बजट आता है, केंद्र का जब बजट आता है, तो उसमें भी इन 4 वर्गों पर फोकस होता है। और ऐसे में युवाओं को केटर कर दिया है यहां पर बीजेपी ने अपने अंदर, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी खुद को मानती है। और ऐसे में जो युवाओं के ऊपर और युवाओं को एक संदेश देने की जो कोशिश है कि युवा चेहरा हैं और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी कमान, और बिहार से लेकर सीधे अब केंद्र की राजनीति में कर्मठ कार्यकर्ता का जो उन्हें इनाम मिला है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नबीन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव, और ऐसे में अगर वो कंटिन्यू करते हैं बतौर पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर उनके नेतृत्व में इन 5 राज्यों में जो चुनाव होगा वो एक संदेश भी होगा और नितिन नबीन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं, संगठन का तजुर्बा है, लेकिन एक छोटे स्तर पे संगठन को संभालना, उसे चलाना, और राष्ट्रीय स्तर पे संगठन को संभालना और चलाना, ये बहुत बड़ा फर्क है। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों की राजनीति अपने आप में बिल्कुल अलग है। और ऐसे में ये तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी, श्री नितिन नबीन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अभिनंदन समारोह बीजेपी मुख्यालय से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो देखिए, जेपी नड्डा उन्हें कुर्सी पर बिठाते हुए, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया है जोरदार तालियों के साथ। जेपी नड्डा और गृह मंत्री ने उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। तरुण चुग भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, संगठन महामंत्री है तरुण चुग। और संगठन के कई नेता उन्हें यहां पर स्वागत कर रहे हैं। उनका ये तस्वीरें देखिए बीजेपी मुख्यालय से सामने आई है। नितिन नबीन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और अगले साल क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, उसमें नवीन प्रभाव भी दिखेगा और नितिन नबीन का फैक्टर और किस तरह। और ये देखिए जय श्री राम का पटका, और तमाम बीजेपी नेता उन्हें यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार करते हुए, अभिनंदन करते हुए। वापस आने के बाद सलमान के लिए काफी समय रहेगा। लाइव कौन है? पीछे लोग तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, नितिन नबीन पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने उनका स्वागत जोरदार हुआ है।
नई चुनौती है और नई कमान उन्हें सौंपी गई है। नितिन नबीन 45 साल के युवा और बिहार में मंत्री हैं और अब उन्हें ये कमान सौंपी गई है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की। जनवरी तक क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल है और उसके बाद जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। और पटना से आज ही दिल्ली पहुंचे नितिन नबीन। कल पटना में उनका स्वागत हुआ, उनका सम्मान किया गया। और सभी बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, इसके अलावा तरुण चुग को भी आप देख रहे हैं। तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे, कार्यकर्ता सब यहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें आपने देखी बीजेपी मुख्यालय से, जहां बीजेपी के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंच चुके हैं। जोरदार स्वागत उनका यहां पर हुआ है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।